अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीफ की तब्दीली की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं। चीफ की तब्दीली की खबरें कंसर्न क्वार्टर्स में घूम रही हैं। चीफ तब्दील होगा, नया चीफ आएगा तो क्या सितम ढाएगा? ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के माबैन जंग में एक नया मोड़ आ गया है और इस मोड़ को बड़ी बारीक बीनी से समझने की जरूरत है। फैसल वोडा की जानिब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि सीक्वेंस के अंदर उस पे पैदर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई। ऑन चौधरी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। आज मुस्तफा कमाल और एमकेएम के दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसका मतलब यह है, वो कहते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और। हुमैरा अरशद साहिबा ने गालिबन वो गाना गाया था कि मैं नहीं बोल दी और लोगों मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप सुन रहे हैं उसमें वो नहीं बोल रहे, उनमें उनका यार बोल रहा है। और यार कौन है? वो यार गार है। वो आप यानी वो नाम ले तो पर जलते हैं। तो समझदार की, इसीलिए मैं कहता हूँ समझदार पाकिस्तानी, तो समझदार के लिए इशारे काफी होता है। ये इस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर हलकों और जुडिशरी की लड़ाई है। अब फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अदालत उस्मा ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। अब जरा सोचिए कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो सो मोटो नोटिस किसी बात से लेते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा ने सो मोटो उस वक्त नहीं लिया कि जब हुकूक की पायमाली हो रही थी, जब इंतखाबात का मामला था, जब लोग उठाए जा रहे थे, जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल हो रहा था, जब कारकुनान शहीद हो रहे थे। कोई सो मोटो नहीं, ना शिकवा शिकायत, ना हरफ हकायत। फैसल वोडा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काजी फायज ईसा ने सो मोटो यानी असखुद नोटिस 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर ली। ये हुआ क्या है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, पानी वानी पी लें, फिर आपको समझ आएगी कि ये मामला हुआ क्या है। देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये सो मोटो लिया है, और लिया क्यों है? फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फैसल वोडा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पे जो मैंने खत लिखा था, जवाब दे। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, अब खत का जवाब आ गया है। जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने खत का जवाब भी दिया है। तो फिर अब मसला क्या है? हाँ, मसला ये है कि फैसल वोडा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, सोमोटो लिया है ना, जाहिर है सोमोटो फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिया है। फैसल वोडा तो कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, आओ ना, मुझे बात तो करो मुझसे। तो आपने फैसल वोडा को एक फॉरम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्या ये वोडा साहब अब बताइए क्या मसला है? तो फैसल वोडा साहब बताएंगे कि मेरा मसला ये है कि ग्रीन कार्ड नेशनलिटी होल्डर, यूएस नेशनलिटी, बच्चे यूएस नेशनल, ये जज कैसे लग गए सुप्रीम कोर्ट में, यानी ये रौला पड़ेगा। और जो इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत लिखा, उसमें कहा है कि ऐसी कोई रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, बल्कि जुडिशियल कमीशन के इजलास के अंदर ये मामला अतर मिनल्ला साहब ने उठाया था। तो इसका मतलब है कोई रिटन पेपर वर्क तो मौजूद नहीं है। अब काजी फायजी से ऑन बोर्ड है, कंसर्न क्वार्टर्स भी ऑन बोर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा में ये मामला डिस्कस होगा, तो कवीम का नाते हैं कि ये सारा मामला अल्टीमेटली जुडिशियल काउंसिल तक चला जाए, जुडिशियल कमीशन तक चला जाए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे चला जाए मामला। जब ये मामला जाएगा, कंडक्ट को देखा जाएगा, तो हो सकता है कि ये चंद जजेस को रिमूव करने तक चला जाए। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट ऑलरेडी रेफरेंसेस हैं। अब जस्टिस बाबर सत्तार तो एस्टैब्लिशमेंट को एक आंख नहीं भा रहे। इस सारे मामले पर जो आज खुद नोटिस लिया गया है, इस नोटिस को समझिए और फिर ये समझिए कि आने वाले, वो कहते हैं ना, खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि इसका फायदा जस्टिस बाबर सत्तार को होगा इस सोबोटो का, या इसका जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को होगा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका फायदा उनको होगा कि जिन्होंने सोमोटो दिलवाया है और जिनको फेवर होती हुई नजर आ रही है। अब कल ही अदालत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल होगी, और देखना यह है कि बेंच किन जजेस पर मुश्तमिल होता है। और फिर फैसल वोडा साहब ने भी मोहम्मद मालिक के शो के अंदर आके ये कहा है, इस खुशी का इजहार किया है कि बुलाते हैं मैं जाऊंगा, और मैं एविडेंस रखूंगा, सबूत रखूंगा। और ज़ाहिर है अदालत तो शवाहिद की रोशनी में काम करती है, और अदालत में जब सारे एविडेंस और ये सब चीज़ें आएंगी, नया कट्टा खुलेगा, तो इसका मतलब यह है कि मामला तो गड़बड़ है। यानी अगर ये कहा जाए कि आइंदा 24 घंटे, आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें यह पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की ये जो लड़ाई है, ये अब क्या रुख इख्तियार करती है। मैंने कहा है ना कि इस्टेब्लिश, और जाहिर है इस लड़ाई में जो कहते हैं ना, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये मसल स्ट्रेंथ शो करने की बात है। तो मसल किसका ज्यादा है? इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा मसल तो किसी का नहीं हो सकता।
ना फौज से ज़्यादा, एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा मसल किसी का हो सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार का नहीं हो सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नहीं हो सकता। मतलब अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए ना कि फिर आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या फोर्सी कर रहे हैं। तो अब ये मामला खुल गया है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो लोग जो मसल वाले हैं वो इस मामले को घर तक छोड़ के आएंगे। जो कहा था ना पगड़ी उछालेंगे तो फुटबॉल बनाएंगे, तो अब फुटबॉल बनाने की उन्होंने ठान ली है। अब वो फुटबॉल बना के खेलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी आप समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जितना ज्यादा इन मामला के अंदर आएंगे उतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी होंगे। और जो कंसर्न जो सोर्सेज हैं इस्लामाबाद के, वो ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को उन केसेस से अब दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बड़ी आसानी से, बड़े आराम से ना सूरत से जो अक्टूबर तक का वक्त है वो निकाल लिया जाए। और इस हवाले से ये बात अब क्लियर हो गई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं और वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि इज्जत से घर चले जाए। और इससे पहले अब जबकि कड़ा वक्त और कठिन इम्तिहान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, तो जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टी पर भी जाना चाहते हैं। ये भी मैं खबर दे रहा हूं आपको। और जब वो छुट्टी पे जाएंगे वेकेशंस के लिए, रेस्ट वेस्ट करेंगे, तो जाहिर है उनकी एकदम मौजूदगी में कोई नया चीफ जस्टिस होगा। नया चीफ कौन होगा? वो कायम मकाम चीफ होगा। और कायम मकाम चीफ वो होता है जो सीनियर प्यूनी जज होता है। और सीनियर प्यूनी जज कौन है? वो जस्टिस मुनीब अख्तर है। तो फिर समझ लीजिए कि आने वाले चंद रोज में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे, फिर हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। तो इसका मतलब है कि अब ये भी कंसर्न क्वार्टर्स को सोचने की बात है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को छुट्टी पे जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। मामला कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके साथ ही मैं आपको आज सुबह से ही बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट भी सैंडविच बनी हुई है। यानी शहबाज शरीफ साहब खासे मुश्किल में। ये लड़ाई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी की लड़ाई है। इसमें एग्जेक्टिव भी है। इसमें अटॉर्नी जनरल को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ रही। इसमें वफाकी वजीर इत्तलात और वफाकी वजीर कानून को ऐसे ही इंटरवीन नहीं करना पड़ रहा। इसमें हुकूमती ज़ोमा को ऐसे ही सामने नहीं आना पड़ रहा, बल्कि हुकूमत भी बराबर की इस मामले के अंदर फंसी हुई है। और हुकूमत कई महाजों पर फंसी है। एक मामला SIFC का और इकोनॉमी का भी है। और इस मामले पर भी MBS की आमद पाकिस्तान नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब को 21-22 तारीख को UAE जाना है। और काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि अगर ये मामला संभला ना और ये लड़ाई आगे बढ़ी और फायर फाइटिंग ना हुई और किसी ने फायर फाइटिंग की कोशिश ना की, तो ये लड़ाई वजारत उज़्मा पर बैठे हुए वज़ीर आज़म का सर भी लेके जा सकती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।